तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजस्थानी शैली पे चर्चा किया था। यूपी टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित तैयारी कराई जाती है इस चैनल पे। तो ढूढ़ाड़ शैली के अंतर्गत जितनी भी प्रमुख रूप से उपशैलियां थी उस पर विशेष चर्चा हुई। आप सभी को पता भी होगा कि अक्टूबर के माह में आपका कैलेंडर भी आ जाएगा और संभावना पूरी तरह व्यक्त की जा सकती है कि दिसंबर के महीने में आपका एग्जाम भी करा लिया जाए, क्योंकि केवल दो एग्जाम है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर का है जो लटका भटका हुआ, एक आपका टीजीटी पीजीटी का है। ये दोनों परीक्षाओं पे आयोग का और सरकार का दोनों का बहुत जान लीजिए कि प्रयास बहुत अच्छा चल रहा है कि बहुत जल्दी इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी। तो अपनी तैयारी को आप लोग बनाए रखिए। तो नमस्कार, मैं राहुल सर आप सभी का आपके अपने चैनल पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला को लगभग समाप्त कर दिया था। आज की कक्षा में हम उस राजपूत शैली या जिसे आप राजस्थानी चित्रकला कहते हैं उसका और मुगल शैली का हम जो है एक तुलनात्मक अध्ययन करने चल रहे हैं। दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। ये एक बड़े काम की क्लास है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछ लिया जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा करने चल रहे हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं आज का हमारा बिंदु है क्या है भाई। आज का बिंदु है राजपूत या राजस्थानी व मुगल शैली का हम सीधे सीधे लिख देते हैं मुगल शैली की तुलना। हम तुलनात्मक अध्ययन करने चल रहे हैं किसका? राजपूत शैली का, या जिसे आप राजस्थानी चित्रकला कहते हैं, और मुगल शैली का। दोनों शैलियों का हम आज आपकी कक्षा में दोनों पे तुलना करेंगे, देखेंगे क्या समानताएं हैं और क्या असमानताएं हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये चाहे राजस्थानी शैली हो चाहे मुगल शैली हो, दोनों ही शैलियां आप देखेंगे शैलियां लगभग लगभग समकालीन है। इस बात को भी याद रखिएगा, यानी दोनों की दोनों शैलियां क्या है? समकालीन है। चाहे राजस्थानी चित्रकला की बात कर ली जाए और चाहे मुगल शैली की बात कर ली जाए, तो दोनों कहीं ना कहीं आप देखेंगे दोनों शैलियां कहीं ना कहीं समकालिक है, यानी समकालीन है। एक ही समय पर दोनों शैलियों का विकास लगभग लगभग हुआ है। तो कहा जा सकता है, अच्छा आप देखेंगे कि दोनों ही शैलियों में आप देखेंगे दोनों ही शैली में व्यक्ति चित्रण का काम हुआ है। क्या हुआ है? व्यक्ति चित्र बनाए गए या बने हैं। यह भी एक अच्छी बात, इसको भी याद रखिएगा कि चाहे वह राजपूत राजस्थानी शैली हो और चाहे आपकी मुगल शैली हो, दोनों समकालीन है। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा कि दोनों में ही, राजस्थानी व मुगल शैली दोनों में ही व्यक्ति चित्रण का काम हुआ है। इस बात को याद रखिएगा दोस्तों, चाहे वह राजस्थानी शैली हो चाहे वह आपकी मुगल शैली हो। अच्छा, दोनों ही, एक अच्छी बात ये भी, अच्छी विशेषता ये भी है कि दोनों ही शैली लघु चित्रकला के उदाहरण है। दोनों ही शैलियां लघु चित्रकला के उदाहरण माने जाते हैं। यानी चाहे राजपूत शैली हो, यानी जिसे आप राजस्थानी चित्रकला कहते हैं, चाहे वह मुगल शैली हो, मेरे भैया दोनों ही शैलियां समकालीन के साथ साथ दोनों शैलियां जो है आप देखेंगे कि व्यक्ति चित्र बने हुए हैं दोनों शैलियों में। आप देखेंगे दोनों शैलियों में लघु चित्रकला का प्रयोग किया गया है। यानी दोनों ही शैलियां, चाहे राजस्थानी हो चाहे आपकी मुगल हो, दोनों ही शैलियां लघु चित्रकला के बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। और आप देखेंगे कि दोनों ही शैलियों में जो रंग योजना और झीने वस्त्रों की समानता दिखाई देती है। यानी आप चाहे रंग योजना की बात कर ले, रंग योजना और झीने
वस्त्रों में या वस्त्रों की हमें समानता देखने को मिलती है या समानता दिखाई देती है। यह भी बात याद रखिएगा। यह तो कुछ कॉमन फैक्टर हो गया कि जो राजस्थानी और मुगल शैली की आप देखने चल रहे हैं तुलनात्मक अध्ययन के रूप में, तो आपने देखा कि दोनों ही शैलियां लगभग समकालीन हैं, एक ही काल की हैं। दोनों ही शैली में व्यक्ति चित्र बने हुए हैं। दोनों ही शैलियां लघु चित्रकला के उदाहरण हैं। और आपने देखा रंग योजना और झीने वस्त्रों में क्या है, काफी हद तक समानता दिखाई देती है। तो आइए देखते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं आपका राजस्थानी शैली और दूसरी तरफ लिखते हैं मुगल शैली, दोनों का अध्ययन कर लेते हैं क्या है। आइए देखते हैं, इधर हम पढ़ लेते हैं राजस्थानी शैली और इधर हम देख लेते हैं मुगल शैली। कौन सी शैली दोस्तों? मुगल शैली। एकदम कक्षा अंत तक बना रहा, काहे से बड़े काम की चीज हो, ये सब चीज जल्दी मिलत ना है। आप लोगों को कहीं अगर कोई दिक्कत भी लग रही होगी, हालांकि दिक्कत तो लगने ही नहीं चाहिए, पूरे यूट्यूब पर अगर किसी इस तरह से, पूरे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, इस तरीके से अगर कोई आपको पढ़ा रहा है, पढ़ रहा है, तो आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में छाप दीजिएगा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कक्षा होने वाली है, इसलिए मैं बार बार प्रेशर कर रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से चूक न होने पाए। ये जो राजस्थानी शैली की तुलना हम करने चल रहे हैं मुगल शैली से, पहला ही बिंदु आप देखेंगे, पहला ही बिंदु आप देखेंगे, एक तरफ हमने रख दिया है राजस्थानी शैली को और दूसरी तरफ हमने रख दिया है किस शैली को? मुगल शैली को। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आइए देखते हैं कि राजस्थानी शैली की क्या विशेषताएं, कुछ ऐसी बातें होंगी। तो सबसे पहले बिंदु हम लेते हैं, सबसे पहली बात, अच्छा, जो कक्षाएं टीजीटी पीजीटी कला विषय से संबंधित ली जा रही हैं, ये 52वीं क्लास है, 52। अब तक इसके पहले 51 यानी 51 क्लास हो चुकी है। राजस्थानी चित्रकला आज हम समाप्त कर देंगे, जो तुलनात्मक, हालांकि क्लास तो समाप्ति हो चुकी है राजस्थानी की, हम थोड़ा सा उसमें राजस्थानी और मुगल का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी बनाया जाता है, क्वेश्चन बनता रहता है यहाँ से। थोड़ा फैन स्टार्ट करने, गर्मी लग रही है जी। तो दोस्तों आप लोग से विनम्र निवेदन है कि अच्छा, ऐसा भी तो नहीं है कि खराब पढ़ाया जा रहा है, मैटर तो इतना पर्याप्त दिया जा रहा है, उतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है कि आप लोग को ढूंढने से नहीं मिलेगा। आप लोग कला विषय आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि अगर बेहतरीन सारी कक्षाएं निःशुल्क के साथ साथ बहुत बेहतरीन तरीके से अगर व्यक्त की जा रही है, तो आपको एक पूर्वांचल कैरियर क्लासेस पर राहुल सर मिल जाएंगे। तो दोस्तों देखिएगा, यह जो राजस्थानी शैली है, यह राजस्थानी शैली पूर्णतः भारतीय शैली है। यह जो है राजस्थानी शैली, यानी यह पूर्णतः भारतीय शैली है। कौन? यह राजस्थानी शैली। राजस्थानी शैली दोस्तों पूर्णतः भारतीय शैली है। और मुगल शैली में आप देखेंगे यह पूर्णतः भारतीय शैली नहीं है, यह भारतीय प्लस ईरानी शैली का मिश्रण है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, बस एक जगह कर दे रहे हैं दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करके कि यह जो राजस्थानी शैली है पूर्णतः भारतीय है और यह जो मुगल शैली है यह भारतीय के साथ साथ ईरानी शैली का भी मिश्रण बताया जाता है, माना जाता है, ऐसा वास्तव में है। यह जो राजस्थानी शैली है दोस्तों, यह पूर्णतः जनता के दरबार की कला है। क्या है? जनता के दरबार की चित्रकला है। क्या है? जनता के दरबार की चित्रकला है। हम बात कर ले मुगल शैली की, राजस्थानी शैली तो जनता के दरबार की चित्रकला है, लेकिन मुगल शैली यह राजाओं के दरबार की कला है। किसके? यह दरबारी चित्रकला है, दरबारी चित्रकला है। कौन? मुगल शैली। यानी यह जनता के दरबार की कला है और वह जो है
राजा के दरबार की कला है। आप देखेंगे कि यह परंपरावादी और आदर्शवादी शैली है। कौन? यह राजस्थानी शैली। यह परंपरावादी व आदर्शवादी शैली है। आदर्शवादी शैली है। और देखेंगे अगर मुगल चित्रकला की, मुगल शैली की बात कर ली जाती है, कैसी कला है? यह जो है, यह यथार्थ यथार्थवादी चित्रकला है। कौन? मुगल शैली की बात कर रहे हैं। यानी आपने देखा कि राजस्थानी शैली परंपरावादी व आदर्शवादी शैली है, लेकिन मुगल जो है कैसी है? यथार्थवादी है। यह जो है धार्मिकता से ओतप्रोत है। कौन? यह राजस्थानी शैली दोस्तों। यह कैसी है? यह यह धार्मिकता से धार्मिकता से ओतप्रोत है। यानी धर्म संबंधित चित्रण बहुत ज्यादा हुआ है। किस शैली में? राजस्थानी शैली में। लेकिन ठीक उसी का विपरीत आप देखेंगे मुगल शैली में, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष चित्रकला बनाई गई। धर्म को बहुत मायने नहीं दिया गया है। यह धर्म निरपेक्ष कला है। कौन? यह मुगल शैली। यानी राजस्थानी शैली दोस्तों, यह धार्मिकता के साथ साथ एकदम आप मान लीजिए कि धार्मिकता में लिप्त है यह चित्रकला। लेकिन ठीक इसी का विपरीत मुगल शैली, इसमें धर्म की कोई विशेष जगह नहीं है, यह धर्म निरपेक्ष चित्रकला है। यह भी बात याद रखिएगा। आप देखेंगे कि ये जो राजस्थानी शैली है, इस राजस्थानी शैली में कहीं ना कहीं नारी सभीहें बहुत ज्यादा संख्या में बनी है। आप नोट करिएगा कि इस शैली में, यानी राजस्थानी शैली में नारी नारी सभीहें ज्यादा बनी है। ज्यादा बनी है किस शैली में? राजस्थानी शैली में। और इसी का विपरीत मुगल शैली में देखेंगे तो मुगल शैली में नारी की नहीं, व्यक्ति यानी पुरुष की, इसकी पुरुषों की सभीहों की अधिकता है। क्या है? पुरुषों के सभीहों की अधिकता है। किस शैली में? मुगल शैली में। आपने देखा कि राजस्थानी शैली में नारियों की सभीहें ज्यादा संख्या में बनाई गई है। किस शैली में नारी की सभीहें ज्यादा बनी है? राजस्थानी शैली में। है भैया, ध्यान दिया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतावा था ही, मतलब तुलनात्मक अध्ययन बहुत बेहतरीन यहाँ से क्वेश्चन बनता है मित्र। बड़े भाई, भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं, अब तो जाग जाओ। अब जाग जाओ, नहीं तो रोए आंख ना आई। इसके बाद मौका का नहीं मिलेगा। अच्छा, जितना पढ़ाया जा रहा है इतना अगर तैयार कर लिए, कोई रोक भी नहीं पाएगा। यह भी वादा है आपसे। बस आप लोग को हल्के में अगर लग रहा हो तो हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो स्वयं हल्के में चले जाएंगे। समस्या यही है, लोग हल्के में ले लेते हैं। जब 20 दिन परीक्षा बचता है तब मार पुथी पत्रा इधर उल्टा पुल्टा चालू कर देंगे। उसके बाद कोसेंगे सरकार को, सरकार भर्ती नहीं दे रही है। ये तो हकीकत है, सरकार भर्ती नहीं दे रही है, लेकिन कोई एक मौका मिला है किसी तरह का, ये खाली न जाने पाए, नहीं तो इसके बाद फिर मौका आपको मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो राजस्थानी शैली है, इसमें नारी सभीहें ज्यादा बनाई गई है। लेकिन ठीक इसी का उल्टा मुगल शैली में पुरुषों की आकृतियां, यानी पुरुषों के सभी मतलब व्यक्ति चित्र अधिक संख्या में बनाए गए हैं। ये बात हो गई, याद रखिएगा। इसके बाद देखेंगे आपकी इसमें जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं, वह भिन्न भिन्न कद में बनाई गई है। किसमें? थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, बस। स्टॉप। चलिए आइए देखते हैं। कहाँ? इधर आओ। बस बस बस, चलो। अरे ये क्या हो गया भाई?
रुको इसमें ठोक पीट कर सही कर देंगे। चलो, आपने देखा कि नारी की छवि है राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत बहुत ज्यादा संख्या में बनाई गई है। कूट मिलान में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ठीक उसी का विपरीत मुगल चित्रकला में, मुगल शैली में पुरुषों की आकृतियां यानी पुरुषों की छवियां ज्यादा संख्या में बनी है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि जो मानव आकृतियां हैं किसमें, इस राजस्थानी शैली में देखेंगे कि इसमें राजस्थानी शैली में इसमें मानव आकृतियां आकृतियां भिन्न भिन्न यानी अलग अलग कद में बनाई गई है। किसमें, इस राजस्थानी शैली में। लेकिन मुगल शैली में देखेंगे, मुगल शैली में मानव आकृतियां लगभग समान कद में बनी हुई है। यह बात भी याद रखिएगा कि जो राजस्थानी चित्रकला है उसमें मानव आकृतियों का जो कद बनाया गया है वह अलग अलग बनाया गया है। लेकिन ठीक इसी का विपरीत, इसी का उल्टा मुगल चित्रकला शैली में जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं उनके कद लगभग समान बनाए गए हैं। यह भी बात आपको याद रखनी है। आप देखेंगे कि इसमें छाया प्रकाश के साथ साथ, किसमें, राजस्थानी चित्रकला में इसमें छाया प्रकाश के साथ साथ अलंकृत व हाशियों का भी प्रयोग किया गया है। किसमें, इस राजस्थानी चित्रकला में छाया प्रकाश व अलंकृत हाशिए का प्रयोग आप देखेंगे कहीं कहीं अपवाद स्वरूप कहीं कहीं देखने को मिलता है। यानी आप कह सकते हैं कि इस राजस्थानी शैली में छाया प्रकाश व अलंकृत हाशिए कहीं कहीं बने हैं। यानी सभी चित्रों में नहीं बने हैं, बहुत एकाध चित्रों में कहीं कहीं दिखाई पड़ जाता है छाया प्रकाश व अलंकृत हाशियों का प्रयोग। किस शैली में, राजस्थानी शैली में भैया, और कौन शैली में। तो लेकिन मुगल शैली में देखेंगे कि छाया प्रकाश आप देखेंगे इसमें छाया प्रकाश व अलंकृत हाशिए का प्रयोग सामान्य रूप से किया गया है। किसमें, आपके मुगल चित्रकला में। यह भी बात आपको याद रखना है। इसके बारे में आप देखेंगे कि रेखाएं काफी सफाई व बारीकी के साथ साथ गत्यात्मक दिखाई गई है राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में इसमें रेखाएं, जो आपकी राजस्थानी शैली है इसमें दोस्तों देखेंगे कि जो रेखाएं हैं वह बड़ी सफाई के साथ बारीकी से और गत्यात्मक दिखाई गई है। किम्मे लाला, किम्मे भैया, यही तुम्हारे राजस्थानी शैली में। राजस्थानी शैली में रेखाएं काफी बारीकी, सफाई से तथा गत्यात्मक दिखाई देती हैं या बनाई गई है। किसमें, इस राजस्थानी चित्रकला में दोस्तों याद रखिएगा। और रेखाओं में सफाई व बारीकी, इसकी भी विशेषता है। किसकी, आपके मुगल शैली की। रेखाओं
रेखाओं की या रेखाओं में सफाई व बारीकी इसमें भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। किसमें? मुगल शैली में। तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे चर्चा हो रही है। इस पे आपको एकदम निगाहें बना के रखनी है। इन सारे बिंदुओं को आपको एकदम अखिया से स्कैन कर लेना है, किसी भी प्रकार से मिस ना होने पाए। अगर मिस हो गया तो एक क्वेश्चन गया। और एक क्वेश्चन की अहमियत हमारा वह भाई, हमारी वह बहन बहुत अच्छे से जानते हैं जो इसके पहले परीक्षा एक आध बार दे लिए। और जो नए लोग हैं वो तो हवा में रहते हैं, भैया कुछ ना है, आएगा पेपर डेट आएगी तो जो है एक आध महीने में पन्ना सन्ना इधर उधर पलटेंगे, जाएंगे 115-20 करके आएंगे, हमारा तो होना है। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो दूर दूर तक कहीं नाम नहीं, रोल नंबर दिखाई देता है। फिर कहते हैं कि सरकार बड़ी गलती कर दी, जो है धांधली ज्यादा हो गया, इसलिए हमारा हो नहीं पाया। वास्तविकता भी है, धांधली ज्यादा हो ही रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं भैया थोड़ा सीरियस हो जाओ, बहुत टफ पेपर होने वाला है। क्योंकि धांधली कितनी चरम पे है, कितनी बेहतरीन तरीके से धांधली की जा रही है, केवल रास्ते बदल रहे हैं, धांधली बंद नहीं हो रही है। धांधली करने के केवल रास्ते बदल रहे हैं। बाहर से हो रहा है, बाहर से नहीं होगा उस पर सरकार पाबंदी लगाएगी, अंदर से होगा, कहीं से नहीं हो, मतलब किसी न किसी प्रकार से धांधली होना ही होना है। लेकिन 10 मान लीजिए 100 सीटें का 100 सीटियां धांधली थोड़ा ना भरेंगे, बहुत भरेंगे, 60-70 सीट भरेंगे धांधली से। तो 20-25 सीट तो मिल ही जाएगा। तो फिर मेहनत करके हम लोगों को लेना है, आप लोगों को लेना है। बड़ी समस्या है, इन सब बिंदुओं पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहिए। बस ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, अपना 100% दीजिए, उसके बाद रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, आपके पक्ष में आएगा, ये गारंटी है हमारी। और आपको कहीं अलग से और पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जितना हो सकता है, जितना आपको चाहिए, उससे ज़्यादा ही मैटर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया भी जा रहा है। ये चीज आप जानते भी हैं। तो चलिएगा दोस्तों, देखिएगा कि इसमें रेखाएं बारीकी एवं सफाई तथा गत्यात्मक रूप से बनाई गई। आप देखेंगे कि प्रकृति को मानव के चिर संगनी के रूप में चित्रित किया गया है। किसमें? राजस्थानी शैली में। इसमें देखेंगे प्रकृति को मानव की चिर संगिनी के रूप में चित्रित किया गया है। किसमें भैया? किसमें लाला? किसमें दोस्त? इसी राजस्थानी शैली में। यानी चिर संगिनी का मतलब जैसे में आदमी नहीं होता, उसकी ब्याह हो जाता है तो उसकी मेहरारू जीवन संगिनी, वही ठीक प्रकार उसी का पर्याय है चिर संगिनी। यानी प्रकृति को मानव की चिरसंगिनी के रूप में चित्रित किया गया है। यानी प्रकृति का बड़ा ही महत्व रहा है इस राजस्थानी शैली चित्रकला के अंतर्गत। लेकिन आप देखेंगे प्रकृति का चित्रण बड़े ही स्वाभाविक ढंग से इस शैली में भी हुआ है। किसमें? मुगल शैली में। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें भी प्रकृति चित्रण बड़े स्वाभाविक रूप में हुआ है। यह भी बात याद रखिएगा, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। दोस्तों ये तो बात हो गई। अब आप देखेंगे कि राजस्थानी शैली में इसमें जो है बहुत बड़े बड़े आकार के चित्र बने हैं, बड़े बड़े कागज पर, कपड़े पर राजस्थानी शैली में बड़े आकार में चित्र बने हैं। लेकिन मुगल शैली में ऐसा नहीं है, बड़े बड़े चित्र नहीं बने हैं, उसमें लघु चित्रकला ज्यादा बनाई गई है। यानी कहा जा सकता है इसमें बड़े आकार के चित्रों का अभाव दिखाई देता है। किसमें? मुगल चित्रकला शैली में बड़े बड़े चित्रों का अभाव दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। लेकिन राजस्थानी शैली में, राजस्थानी चित्रकला में बड़े आकार में काफी ज्यादा चित्र बड़े बड़े कागजों एवं कपड़ों पर बनाए गए हैं। यह बात याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। जैसे आप देखें कि इसमें पशु पक्षी का चित्रण जो है प्रतीकात्मक था। किसमें?
आपके राजस्थानी शैली में। क्या था? प्रतीकात्मक था। चलिए देख लेते हैं। राजस्थानी चित्रकला में आप देखेंगे, अरे यही सब नौटंकी अच्छा नहीं लगता है। शांति से जितना करे उतने करो, अपने मन से आगे ना बढ़ो, ठीक है। हाँ, आप देखेंगे कि इस राजस्थानी शैली में आप देखेंगे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर भैया आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत भी लग रही है तो आप कमेंट सेक्शन में एकदम बढ़िया से छाप दीजिए कहीं क्या दिक्कत हो रही है। चलिए, तो आप देखेंगे कि इस शैली में यानी राजस्थानी शैली में, इस शैली में पशु पक्षी का चित्रण बड़ा ही प्रतीकात्मक रूप से हुआ है। किसे? प्रतीकात्मक रूप से हुआ है। और इसी का विपरीत आप देख लेंगे किसमें? मुगल चित्रकला शैली में। इसमें यानी मुगल शैली में इसमें पशु पक्षी का चित्रण यथार्थ रूप में हुआ है। यानी कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत जो पशु पक्षी का चित्रण है वह प्रतीकात्मक काल्पनिक रूप से है, कल्पनात्मक है। लेकिन मुगल शैली में जो पशु पक्षियों का चित्रण हुआ वह वास्तविक रूप से हुआ है, यथार्थक है। आपने देखा कि मुगल शैली का बादशाह फाख्ता पक्षी को रखकर स्वयं चित्र बनवाता था। ये सारे उदाहरण मुगल शैली के। अब आगे देखिएगा, इस राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत आप देखेंगे कि इसमें जो है जो राजस्थानी चित्रकला है, इसमें जो चित्र बनाए कलाकारों ने उस पे अपना नाम जो है कहीं कहीं अपवाद स्वरूप लिख दिया है। अपवाद स्वरूप कहीं कहीं लिखा है। यानी राजस्थानी शैली में कह सकते हैं कि इस शैली में चित्रकार चित्रों पर अपना नाम अपवाद स्वरूप कहीं कहीं लिखे या हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन मुगल शैली की बात करें तो ठीक इसी का उल्टा, इसी का विपरीत है। उसमें यह एक प्रकार से परंपरा ही चल रही थी। क्या? चित्रकारों का अपने द्वारा बनाए गए चित्रों पर अपना नाम लिखना। तो कुल मिला जुला के कहा जा सकता है कि इस शैली में, किस शैली में? इस मुगल शैली में चित्रकारों ने चित्रों पर अपने नाम लिखना जो है, अपना नाम लिखना एक परंपरा बना दिए थे। इसमें, इस मुगल शैली में आप देखेंगे कि राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो भी चित्रकार हुए मेरे भावी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं, वो क्या करते थे? अपवाद स्वरूप कहीं कहीं एक आध दो चित्र में मिल जाएगा कि यह चित्र फलाना व्यक्ति के द्वारा बनाया गया, उनका नीचे नाम लिख दिया गया है। लेकिन इसी का विपरीत मुगल शैली, मुगल चित्रकला में जो चित्र बनाता था चित्रकार, वह अपना नाम भी उसमें ऐड कर देता था, लिख देता था। यह मुगल शैली की एक परंपरावादी विशेषता है। यह बात आपको याद रखना है। अब हम बात कर ले, ये तो बात हो गई। आप देखेंगे कि संपूर्ण चित्र जो राजस्थानी चित्रकला के बनाए जाते थे,
राजस्थानी शैली में जो चित्र बनते थे संपूर्ण चित्र एक ही व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता था। क्या होता था, ध्यान दीजिएगा, इसमें यानी इस शैली में, किस शैली में, राजस्थानी शैली में संपूर्ण चित्र, संपूर्ण चित्र एक ही चित्रकार या व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता था, बनाया जाता था। लेकिन मुगल शैली में आप देखेंगे कि एक ही चित्र, एक ही चित्र कम से कम, कम से कम 4-5 व्यक्तियों या चित्रकारों के द्वारा पूर्ण किया जाता था। किसमें? मुगल शैली में। यानी राजस्थानी शैली में जो चित्र बनता था एक ही व्यक्ति पूरा चित्र बना देता था। लेकिन मुगल शैली में क्या हुआ, राजस्थानी शैली में एक ही व्यक्ति पूरी तरह से चित्र को चित्रित कर देता था, लेकिन मुगल शैली में एक चित्रवा बनावे खातिर कम से कम 4-5 कलाकार लगिया, 4-5 चित्रकार मिलके ओके पूरा करें। यह भी बात आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु की, कि जो राजस्थानी चित्रकला है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला है, इसकी नौटंकी समझ में नहीं आती। चलिए, इस शैली में, किस शैली में, राजस्थानी शैली में, राजस्थानी शैली जो है इसका उद्देश्य पुरुषार्थों की प्राप्ति है। किसका? इस राजस्थानी शैली का उद्देश्य, उद्देश्य पुरुषार्थों की, पुरुषार्थों की प्राप्ति है। लेकिन इसका तो पुरुषार्थों की प्राप्ति है, लेकिन इसका उद्देश्य, मुगल शैली का उद्देश्य शासकों का मनोरंजन था। बस क्या था? शासकों का मनोरंजन। किसमें? मुगल शैली में। इसमें शासकों का, यानी मुगल शैली का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों मुगल शैली का उद्देश्य शासकों का मनोरंजन था, शासकों का मनोरंजन करना था। चलिए, यह बात हो गई कि राजस्थानी शैली में पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए चित्रकला बनाई जाती थी, चित्रकला की जाती थी। लेकिन मुगल शैली में आपने देखा कि शासकों के मनोरंजन के लिए। आप देखेंगे कि राजस्थानी शैली में जो मानव आकृतियां बनाई गई हैं वह कई चश्मों में बनाई गई, अनेक चश्म में बनी है। आप देखेंगे कि इसमें, इसमें मानव आकृतियां, मानव आकृतियां अनेक चश्म में, अनेक चश्म में बनाई गई है। किसमें? इस राजस्थानी चित्रकला में। और आप मुगल चित्रकला में देखेंगे तो अधिकतर चित्र जो है एक ही चश्म में बनाए गए हैं। यानी अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा अधिकतर मानव आकृतियां, मानव आकृतियां एक चश्म में, एक चश्म में बनाई गई है। ये तो तुलनात्मक अध्ययन बड़े ही बेहतरीन, मजा आ गया होगा, है ना? कमेंट में छाप के बताइएगा कि मजा आया कि नहीं आया। ये जो हमने पढ़ा है उल्टा सीधा काम करा तो चलो, अरे ये क्या हो रहा है, छोड़िए। देखिएगा, हमारी इतनी बात आप भैया लोग टोंगम गठियाला एकदम आंखें से स्कैन कहला कि जो तुलनात्मक अध्ययन किया गया है मुगल शैली और राजपूत शैली का, आपने देखा कि क्या विशेषताएं प्रमुख रूप से इसकी है और क्या इससे भिन्न उसकी है, मुगल शैली की।
तो ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, आप बोल लीजिए एक आध बार 2 बार बहुत करेंगे, 2 बार वीडियो को देख लेंगे तो पूरी तरह कंठस्थ हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, बहुत सरल शब्दों में बताया गया है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि ये जो मुगल शैली है, मुगल शैली और साथ ही साथ आपने देखा राजपूत शैली का जो हमने आपके सामने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्णन किया, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। न विश्वास आए तो ई क्लासवा पढ़ के टीजीटी पीजीटी पढ़ावत कला विषय से क्यों हुई यूट्यूबवा पे पूरा सर्च मार के देख लिया, अगर सबसे बढ़िया ना लगा फिर बताया। आपका भाई जो है, आपका छोटा भाई जो है, आप लोगों के लिए निःशुल्क और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ बहुत अच्छा मैटर प्रोवाइड करा रहा है। इस बात को हल्के में ना लो, कंपेयर करके देखो। हाँ, बात समझ में आई? तो आज का बिंदु यही समाप्त करते हैं। बस एक चीज, एक क्लास और लेंगे दक्षिणी शैली पर, यानी दक्षिणी शैली पर, दक्षिणी चित्रकला पर एक क्लास और लेंगे। ठीक उसके बाद हम शुरू कर देंगे क्या, पहाड़ी चित्रकला। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार और धन्यवाद।